आए हजरत सईदा आयशा ने जब देखा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट से पत्थर बंधे हुए हैं, अल्लाह अकबर। हजरत सईदा आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझसे देखा नहीं जाता, आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन आपने अपने पेट से पत्थर बांधे हैं। ज़रा तवज्जो मैं चाहता हूँ, जहाँ तक आपको ले जाना चाहता हूँ। आपने अपने पेट से पत्थर बांधे हैं, या रसूल अल्लाह देखा नहीं जाता। हजरत आयशा अम्मा रोने लगी, अल्लाह अल्लाह, और कहने लगी, अपने रब से इतना तो अर्ज कीजिए कि ये नौबत ना आए, फाका कशी की नौबत ना आए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम ये समझती हो कि मुझ पर गरीबी ज़बरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या तुम ये समझती हो गरीबी मुझ पर थोपी गई है? हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर क्या मतलब? आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, सामने जो पहाड़ देख रही हो? अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, हाँ देख रही हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले, ये पहाड़ मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। तुम मुस्तफ़ा को गरीब मत समझना, मुस्तफ़ा गरीब नहीं है। हे अल्लाह के रसूल, फिर आप फाका कशी क्यों करते हैं? या रसूल अल्लाह, आप पेट से पत्थर क्यों बांधते हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, ए आयशा सुनो, और पूरी उम्मत के लिए पैगाम है, जब मेरा गरीब उम्मती उसके पास खाने के लिए ना हो, उसके पास रहने के लिए मकान ना हो, जब वो गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा हो, तो परेशान ना हो, बल्कि अपने नबी की जिंदगी को देख ले। अरे जिस उम्मती का नबी, जो सारी कायनात का मालिक होके अपने पेट से पत्थर बांध सकता है, तो क्या उस नबी का उम्मती गरीबी में जिंदगी नहीं गुजार सकता है? क्या गरीबी में जिंदगी बसर नहीं कर सकता है? अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा समझ गई, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज की जरूरत नहीं, पब्लिक सिटी की जरूरत नहीं, मुस्तफ़ा को शोहरत की जरूरत नहीं, मुस्तफ़ा को किसी खूबी की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे अनोखा बनाया है, अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे निराला बनाया है, अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे स्पेशल बनाया है। और कैसे स्पेशल बनाया है वो सुनिए। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही स्पेशल हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही लाजवाब हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा ने कहा, अना नबीयुल्लाह अल्लाहु अहद, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, इसकी इबादत, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह अल्लाह। लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि अबू जहल सैयदुल वादी कहलाता था, अबू जहल अपने आप को लीडर कहलाता था। अल्लाह अल्लाह। अब ये सोचने लगे, यार अगर हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मान लेंगे तो हमारा तो मामला खराब हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने दुश्मनी करना शुरू कर दी, मुस्तफ़ा को सब्बो शितम कर रहे हैं। अगर अल्लाह के रसूल अगर रास्तों से गुजरते हैं तो यह नहंजार अल्लाह अकबर, नहंजार लोग, ये बदबख्त लोग मुस्तफ़ा की राहों में कांटे बिछाते हैं। हद तो ये है, मुस्तफ़ा जब रास्तों से गुजरते हैं तो मुस्तफ़ा पर पत्थरों की बारिश की जाती है, जिन पत्थरों से आप जख्मी हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। आपके चेहरे से खून निकलने लगता है, आपके जिस्म से खून निकलने लगता है। एक फरिश्ता आता है, कहता है, या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दीजिए, आप इरशाद फरमाइए, ये लोग आप पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढा रहे हैं, अगर आप इशारा करें तो इन पर आसमान से पत्थरों की बारिश हो, इन पर आसमान से आग की बारिश हो, ये निस्तो नाबूद हो जाएंगे, इनकी नस्लें मिट जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ए फरिश्तों, मुझे तुम्हारी हाजत नहीं है, इसलिए मैं इस कौम के लिए अल्लाह अकबर कबीरा ज़हमत बनकर नहीं बल्कि रहमत बनकर आया हूँ। रहमतुल लिल आलमीन का ताज अल्लाह ने मुझे पहना कर भेजा है। आज ये लोग मुझे सता रहे हैं, लेकिन मैं निगाहे नबूवत से देख रहा हूँ, एक दिन वो भी आने वाला है। आज इन्हीं गलियों में मुझ पर लोग पत्थर बरसा रहे हैं, आज इन्हीं गलियों में लोग मुझ पर अल्लाह अकबर आग के मुझ पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, मेरी राहों में कांटे बिछा रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बच्चे, इन्हीं की नस्लें मुझ पर अपनी जानों का नजराना पेश करती हुई आएंगी, मुझ पर अपनी जानों का नजराना लुटाती हुई नजर आएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और हद तो ये है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते हैं ना नमाज पढ़ते हैं ना नमाज, ये जालिम अबू जहल और इसके साथ 2-3 लोग और ये देखते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब सजदे में जाएंगे। प्यारो भाइयों, मैं जहाँ तक आपको पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ जल्दी से पहुँच जाइएगा। ये इस चक्कर में है कि मुस्तफ़ा कब सजदे में जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अल्लाह अल्लाह, ये अबू जहल और इसके साथ चंद लोग आ गए, इन्होंने ऊँट की ओझड़ी ली और ओझड़ी लेने के बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे रख दी। जरा गौर तो करें उस दौर को यार, मेरे मुस्तफ़ा की पुश्त पर रख दी, जरा गौर तो करें, समझने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नबी जो नबियों का नबी है, जो सारी कायनात का दूल्हा है, जो सारी कायनात में सबसे अनोखा है, जो सारी कायनात में बेमिसाल है, उस नबी पर अल्लाह अकबर कबीरा। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं तो ये जालिम लोग मुस्तफ़ा की पुश्त पर अल्लाह अकबर ऊंट की ओजड़ी रख देते हैं, जिससे गंदगी निकलती है, जिससे बदबू आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। यही मंजर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा खातून जिन्नत, मेरे मुस्तफ़ा की लख्त जिगर, नूरे नजर, हसनैन करीमैन की माँ हजरत सैयदा फातिमा का बचपन का जमाना है। आप अपने हुजरे से देख रही हैं कि इन जालिमों ने मेरे बाबा की पुश्त पर ऊंट की ओजड़ी रख दी है। अल्लाह अल्लाह, आप नन्हे नन्हे कदमों से निकलती हैं, आपने नन्हे नन्हे हाथों को आगे बढ़ाया। मुबारक हाथों को बढ़ाने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, आपने पाकीज़ा हाथों से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त से उस ओजड़ी को हटाया और अलग रख दिया। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने सजदे से अपनी पेशानी को उठाया। अरे मड़न के जिंदा दिल मुसलमानों, गौर तो करो, अल्लाह के रसूल ने क्या खता की थी, कौन सा जुल्म किया था, कौन सा आपका जुर्म था, जिस जुर्म के बदले में ये निकम्मे लोग, जिस जुर्म के बदले में ये लोग मुस्तफ़ा को सता रहे। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी की, आप काबे के सामने तशरीफ ले आए। आपने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा दिया और अर्ज करते हैं, या अल्लाह, अगर मेरी राहों में कांटे बिछाए जाएं, मोहम्मद बर्दाश्त करेगा। अगर मुझ पर पत्थर बरसाए जाएं, मैं बर्दाश्त करूंगा। अगर मुझे गाली दी जाए, मैं बर्दाश्त करूंगा। अगर मेरे घर वालों को कहा जाएगा, मैं बर्दाश्त करूंगा। अगर मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाएगा, मैं बर्दाश्त करूंगा। मेरा खाना पीना बंद कर दे, मैं बर्दाश्त करूंगा। मेरा सोशल बाइकाट कर दे, मैं बर्दाश्त करूंगा। ए अल्लाह, लेकिन जो तेरी इबादत के आड़े आएगा, जो तेरी इबादत में आड़ बनेगा, जो तेरे सजदों से रोकेगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे मुस्तफा ने हाथों को उठाया और उनके खिलाफ दुआ फरमाई, दुआए ज़रर फरमाई। अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे, अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे, अल्लाह फुला को हलाक कर दे, अल्लाह फुला को हलाक कर दे। तो प्यारे भाइयों, मड़ के जिंदा दिल मुसलमानों, मुस्तफा ने एक पैगाम दिया है। अगर दीन की बात आ जाए, मुस्तफा ने एक पैगाम दिया है, अपनी बात हो तो कबूल कर लो, अपने घर वालों की बात हो तो बर्दाश्त कर लो, माल की बात हो तो बर्दाश्त कर लो। अगर कोई गाली दे, मोमिन भाई है, बर्दाश्त कर लो। अगर कोई सताए, अगर हिम्मत करने की हिम्मत है तो फिर तुम बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो। लेकिन कब तक सब्र करोगे? जब तक तुम्हारी जात से मुंसलिक हो, जब तक तुम्हारे खानदान से मुंसलिक हो, जब तक तुमसे मुंसलिक हो। लेकिन जैसे ही कोई नबी पे जाए, जैसे ही कोई अल्लाह पे जाए, तुम्हारे कुरान पे हाथ उठाए, जैसे ही कोई हदीस मुस्तफा पे हाथ उठाओ तो उसको चैलेंज करो। जैसे मुस्तफा ने ये बताया है, अल्लाह मुझे कहेगा बर्दाश्त करूंगा, अल्लाह मेरे घर वालों को कहेगा बर्दाश्त करूंगा, अल्लाह मुझे सताएगा बर्दाश्त करूंगा। लेकिन जो तेरी इबादत में आड़े आएगा, जो नमाज में आड़े आएगा, जो तेरे सज्जे में आड़े आएगा, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मड़न के जिंदा दिल मुसलमानों, इस मस्जिद से, इस जलसे से ये पैगाम लेके जाओ। अगर कोई खुद को कहे बर्दाश्त कर लो, लेकिन अल्लाह की शान की बात आए, मुस्तफा की अजमत की बात आए, औलिया ने किराम की अजमत की बात आए, तो उनको चैलेंज करो। हम अपना बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर नबी की तरफ उंगली उठाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, क्योंकि हम जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, क्योंकि जान नबी की है, ये जिस्म नबी का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साई किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलमान भाई कहाँ गए? सलमान भाई खाना खा रहे हैं। आवाज बहुत दबा रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। सुहेल भाई, हाँ जी, आवाज दबा रहा है ये। चाहे इको कम कर दो, लेकिन इसकी आवाज बढ़ाओ। इको कम कर दो, इनके समझ में आने चाहिए। हाँ, जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इको ज्यादा होगी तो इनको समझ नहीं आएगा। इनको समझाना ही मेरा मकसद है। तो समझ में आया? मेरे मुस्तफा ने इनके लिए, इनके खिलाफ दुआ करने के लिए एक लफ्ज याद रखें। मैं बद्दुआ का लफ्ज जिक्र नहीं कर रहा हूं कि मुस्तफा ने बद्दुआ फरमाई, नहीं। बद कहते हैं बुरे को, और मुस्तफा का कोई भी फेल बुरा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा का कोई भी फेल बुरा नहीं। मुस्तफा सबसे लाजवाब है।
तो मैं बद्दुआ की जगह दुआए ज़रर कह रहा हूँ या उनके खिलाफ दुआ कह रहा हूँ। और फिर मेरे मुस्तफ़ा ने जैसे ही हाथ उठाए, तुमने देखा, तुमने सुना, तारीख शाहिद है। अरे मुस्तफ़ा जिसके खिलाफ दुआ कर दे, मुस्तफ़ा जिसके खिलाफ हाथ उठा दे, क्या कोई उसको बचा सकता है? क्या किसी में इतनी हिम्मत है उसको बचाए? अबू जहल बदर के मैदान में गया, तो छोटे छोटे बच्चों ने उसको मार दिया। वजह यही थी, मुस्तफ़ा ने उसके खिलाफ दुआ फरमाई थी। अरे दुनिया में वही रहेगा जिसे मुस्तफ़ा चाहते हैं, इज्जत उसे मिलेगी जिसे नबी चाहते हैं, शोहरत उसे मिलेगी जिसे नबी चाहते हैं। अबू जहल समझ रहा था नबी की बारगाह में जाऊंगा तो मैं गुलाम बन के जाऊंगा, नबी की बारगाह में जाऊंगा तो मेरा ताज छीन लिया जाएगा, नबी की बारगाह में जाऊंगा तो मेरी सियादत खत्म हो जाएगी। लेकिन उसको मालूम नहीं था, वो नहीं जानता था ये वो बारगाह है, अगर बिलाल गुलाम बन के आता है तो मेरे मुस्तफ़ा उसे जमाने का इमाम बना देते हैं, उसे आशिकों का इमाम बना देते हैं। ये मुस्तफ़ा की शान है। कोई गरीब बन के आता है, मुस्तफ़ा उसे जमाने का अमीर बना देते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। ईको कम कीजिए भाई, थोड़ा ईको कम कीजिए, आवाज कम कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इन लोगों ने सताना शुरू किया मुस्तफ़ा को, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, गमज़ुदा हुए। फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब से कहो परेशान नहीं हो, अब मैं तुझे मेराज को बुलाता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है हबीब। सुभान अल्लाह। तुझे जितनी थकावट, तुझे जितनी परेशानी हो रही है, अब वो परेशानी फरार होने वाली है, वो परेशानी दूर होने वाली है। क्यों? मैं तुझे अपना दीदार कराऊंगा। सुभान अल्लाह। मैं तुझे अपना दीदार कराऊंगा। महराज कराने की एक हिकमत ये भी थी कि अल्लाह ने महराज इसलिए कराई, अपने हबीब को, अपने रसूल को अपना दीदार कराऊंगा, मेरे हबीब की सारी परेशानियां दूर होंगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वही बात। अल्लाह अकबर जिंदाबाद। अब कुरान की आयत सुने, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में आता है, सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं। वो हजरत जिब्रील अमीन आए तो गेट से नहीं आए, आसमान से छत फाड़ के आए। सुभान अल्लाह, वही वाह। दरवाजा गेट से होता है ना, भी गेट से आते हैं, और जो गेट उलांग के आएगा उसे चोर समझा जाता है, सामने से आया जाता है। जिब्रील अमीन गेट से नहीं आए, आप दरवाजा खटखटाते हैं जब किसी घर में जाते हैं, यही तो तरीका है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह के रसूल की शान देखिए, जिब्रील जा तो रहे हो, दरवाजे से नहीं जाओगे, कुंडी नहीं खटखटाओगे, कुंडी खटखटाओगे तो हो सकता है मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए। ये ना जो इशारे में दे रहा हूं, अल्लाह अकबर कबीरा। आए, अल्लाह कैसे उठाना है, झंझोड़ना नहीं है पकड़ के। जी, क्या बात है, वही वाह। ये नहीं कहना या नबी अल्लाह उठो, नहीं, शान में गुस्ताखी हो जाएगी। अल्लाह फिर कैसे उठाऊं, मेरे हबीब के कदमों को अपने काफूरी लबों से टच करो। सुभान अल्लाह। उसकी ठंडक मेरे हबीब के जहन में जैसे ही पहुंचेगी, मेरा हबीब बेदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वही वाह। अल्लाह के रसूल एक हदीस में फरमाते हैं, मेरी आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता है। सुभान अल्लाह। मेरी आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता है। लेकिन आज अल्लाह के हबीब जाग ही नहीं रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब ऐसे सोए कि सोते ही नहीं है, और आज ऐसे सोए उठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आज मुस्तफा की शान दिखाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह। आज मुस्तफा की है, आज मुस्तफा की शान दुनिया को बताना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील अमीन ने मुस्तफा के कदमों को टच किया, मुस्तफा बेदार हो गए। जब बेदार हुए, दुआ सलाम हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया। अब जरा तवज्जो रखें, कुछ फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनना है। सुभान अल्लाह। बाराती भी तो कुछ होने चाहिए ना। जी जी, बेशक, बाराती भी तो कुछ होने चाहिए। ये और बात है, आज तुम 500 बाराती लेके जाते हो और लड़की के घर वालों का जनाजा निकाल देते हो। 500 आदमी में अगर 2 लोगों को खाना नहीं मिले तो सारा खाना खराब है।
जी बेशक। कि इसकी बस की नहीं थी तो इसने बुलाया क्यों था। जी सही। उसके घर का कोड़िया हो गया, उसने सारी जमीन बेच दी और आज भी ये कह रहा है कि इसकी बस की नहीं थी तो बुलाया क्यों नहीं, बुलाया क्यों था। अगर तुम्हें बिरयानी ठंडी मिल जाए ना तो तुम्हारे हलक से नहीं उतरती। रोटी अगर 1 मिनट रखी हुई जाए ना, गरम लेके आओ गरम। अल्लाह, कब तक गरम खाएगा यार। गरम जब तक ही रहती है जब तक मुंह में नहीं जाती है, जैसे ही हलक के नीचे उतरती है तो ठंडी हो जाती है। और अगर गरम ही हलक के नीचे चली गई तो फिर तुझे सुकून भी नहीं मिलेगा। बेशक। हाँ, ठंडी होनी है उसको अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन फिक्र को बदलनी होगी, अपनी फिक्र को चेंज करना होगा। अल्लाह अकबर। फरिश्ते मौजूद हैं, हजरत जिब्रील अमीन भी मौजूद। एक तश्त था तबाक, उसमें आबे जमजम शरीफ था। सुभान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया। जरा तवज्जो चाहता हूं। जी जी। ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, ऑपरेट किया गया। ऑपरेशन करना किसने सिखाया है? बोलो ना, बोलो ना। आज की डॉक्टरी आज ऑपरेट कर रही है, ये ऑपरेट तो बहुत पहले हो चुका है। वही बात। सुभान अल्लाह सुभान। ये ऑपरेशन तो बहुत पहले हो चुका है। मुस्तफा का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेट करने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, आपके दिल को निकाला गया, आपके दिल को निकाला गया और निकालने के बाद आबे जमजम से धोया गया। सुभान अल्लाह सुभान। आबे जमजम से धोया गया। एक चैलेंज है मेरा पूरी डॉक्टरी को। आज की डॉक्टरी ये कहती है कोई भी इंसान, कोई भी जी रूह चीज अगर उसके दिल को निकाल लिया जाए ना तो बगैर सबब के वो जिंदा नहीं रह सकती। इंसान के जिंदा रहने के लिए दिल होना जरूरी है। लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा की रिफत देखो, मुस्तफा की बुलंदी देखो। मुस्तफा के दिल को निकाला गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के दिल को निकाला गया, रूह बाकी है। मुस्ताना ये मकसूद है, दुनिया वालों को ये दिखाना है, ए दुनिया वालों, दुनिया की हर शय जो जी रूह है वो दिल की मोहताज होती है। मेरा नबी दिल का मोहताज नहीं, बल्कि दिल मेरे नबी का मोहताज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा दिल के मोहताज नहीं, दिल मुस्तफा का मोहताज। अल्लाह अकबर कबीर। अब जरा सुने, नाफ से सीने से नाफ तक ऑपरेशन किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। टांके भरे जाते हैं ना, टांके, फिर ड्रेसिंग होती है ना, पट्टी होती है, महीनों लग जाते हैं जख्म ठीक होने में। लेकिन मुस्तफ़ा के दिल को धोया गया, फिर दिल को रखा गया। मुस्तफ़ा को टांकों की जरूरत नहीं, मुस्तफ़ा को ड्रेसिंग की जरूरत नहीं। अरे तुम्हारे जिस्म अलग है, जो तागे का मोहताज हो, जो ड्रेसिंग का मोहताज हो। तुम्हारे जिस्म अलग है, तुम ऑपरेट करवाओ तो मरहम लगाना पड़ेगा। मुस्तफा ऐसी जात है, मुस्तफा की वो शान है। मुस्तफा को न मरहम की जरूरत, न टाकों की जरूरत, मुस्तफा को न ड्रेसिंग की जरूरत, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब के जिस्म को ऐसा बनाया है, किसी का जिस्म नहीं। जब मुस्तफा के जिस्म का जवाब नहीं तो फिर जाते मुस्तफा का क्या जवाब होगा। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे तो बस में तनाई से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही वाह बेशक। मुस्तफा का जिस्म जिसमें लतीफ है, मुस्तफा का जिस्म जिसमें लतीफ है। हाँ, मैं तकरीर आपको सुना रहा हूँ, समझ में आ रही है आपके? जी जी बेशक। सलमान भाई ये आवाज बहुत दबा रहा है, इसकी चाहे इको खत्म कर दें, लेकिन आवाज थोड़ी इनको सुनाई दे। हाँ समझिए, आप समझ में तो आ रही है ना आपके? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक महराज की बात हो रही है, बेशक महराज मुस्तफ़ा की बात हो रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अब मुस्तफ़ा को दूल्हा बनना है, साथ में बराती हैं। कुरान की सबसे पहली आयत जो महराज के बारे में नाजिल हुई वो सुभान से शुरू हो रहा है जुमला, सुभान अल्लज़ी असरा। सुभान अल्लाह पाक है, इसका मतलब ये होता है। एक मुफस्सिर यूं बयान फरमाते हैं, सुभान अल्लाह उस वक्त कहा जाता है जब किसी ताज्जुब खेज चीज को देखो ना, जरा तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो। बेशक। जब किसी ताज्जुब खेज चीज को देखो ना तो आप सुभान अल्लाह कहते हैं।
ये बात और है, आज के दौर में तुम वाओ बोलते हो, वंडरफुल बोलते हो, ये बात और है, लेकिन आज सच्चा पक्का मुसलमान क्या बोलता है? सुभान अल्लाह। सुभान उसमें अल्लाह की पाकी भी बयान हो जाती है, और जो अल्लाह की पाकी को बयान करता है अल्लाह उसकी ज़बान और उसके दिल को पाक कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान जब भी अल्लाह। आप कोई ताजुब खेज चीज देखो तो वाओ वंडरफुल नहीं, बल्कि सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जब आप ये कलिमात बोलोगे ना, अल्लाह तुम्हारे दर्जों को बुलंद फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी सुभान ज़बान को पाक फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे दिल को पाक फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। तो मुफस्सिर लिखते हैं, जब कोई किसी ताजुब खेज चीज को देखते हैं ना तो सुभान अल्लाह बोलते हैं। मसलन अगर दोस्त दूल्हा बनता है ना तो उसके दोस्त सुभान अल्लाह कहते हैं, अगर भाई दूल्हा बनता है ना तो बहनें सुभान अल्लाह कहती हैं, माँ सुभान अल्लाह कहती है। जब कोई घर में दूल्हा बनता है ना तो किसी की खाला सुभान अल्लाह कहती है, सुभान अल्लाह मेरा भांजा क्या लग रहा है, सुभान अल्लाह मेरा भतीजा क्या लग रहा है, सुभान अल्लाह मेरा फला रिश्तेदार क्या लग रहा है। अल्लाह अल्लाह। आज अल्लाह के रसूल को दूल्हा बनना है, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह कहने वाले कोई दोस्त नहीं है, सुभान अल्लाह कहने वाली माँ मौजूद नहीं है, सुभान अल्लाह कहने वाले वालिद मौजूद नहीं है, सुभान अल्लाह कहने वाली बहनें मौजूद नहीं है, सुभान अल्लाह कहने वाली खाला मौजूद नहीं है, सुभान अल्लाह कहने वाली फूफी मौजूद नहीं है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए हबीब तू दूल्हा तो बन, सुभान अल्लाह, सुभान ए अल्लाह। हबीब तू अपने सर पे ताज तो रख, ए हबीब तू दूल्हा तो बन, नौशा तो बन। बहने ना हो कोई बात नहीं, माँ ना हो तो कोई बात नहीं, अगर बाप ना हो तो कोई बात नहीं, दोस्त ना हो तो कोई बात नहीं, खाला ना हो तो कोई बात नहीं, फूफी ना हो तो कोई बात नहीं। ए हबीब परेशान मत होना, दूल्हा तू बनेगा, सुभान अल्लाह हम कहेंगे, दूल्हा तू कहेगा, सुभान की सदाएं हम बुलंद करेंगे। फिर कुरान कहता है सुभान अल्लाज़ी असरा, देखो तो सही मेरा हबीब कितना बुलंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो तो सही, फिर अल्लाह कहता है सुभान अल्लाज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात किसे ले गई? बेअब्दी ही कहा, अपने बंदे को, और बंदे से मुराद हमारे नबी बेशक। अल्लाह के रसूल के नाम अब्द, तो अब्द आप भी हैं, मैं भी हूं। अब्द कहते हैं बंदे को, और कुरान ने यहाँ पर अब्द ही का जिक्र किया, अपने बंदे को ले गई। बी नबी ही क्यों नहीं कहा कि अपने नबी को ले गई? बी रसूल ही क्यों नहीं कहा कि अपने रसूल को ले गया? बेशक, क्या बात है। और भी मुस्तफा के नाम हैं, मुदस्सिर, मुजम्मिल, तासीन, यासीन, ताहा, ये सब मुस्तफा के नाम हैं। फिर और सिफत से क्यों यहां जिक्र नहीं किया गया? बेअब्दी ही क्यों कहा गया? तो सुनो, इसलिए कहा गया, ए हबीब, रसूल, रकीब, नबी, मुदस्सिर, मुजम्मिल, ये दफ्तरी नाम है, जी जी बेशक। ये ऑफिस के नाम है, ऑफिस के। मसलन आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, मसलन आप प्रोफेसर हो, मास्टर हो। जब ऑफिस में बैठोगे तब डॉक्टर कहलाओगे, जब ऑफिस में बैठोगे तब आप इंजीनियर कहलाओगे, तब ऑफिस में बैठोगे तब आप जज कहलाओगे। लेकिन जैसे ही घर जाते हो, माँ देखती है, ऑफिसर नहीं कहती है, माँ देखती है, जज नहीं कहती है, माँ देखती है, डॉक्टर नहीं कहती है, माँ देखती है, इंजीनियर नहीं कहती है, क्योंकि ये तो बाहर का नाम है, ये तो औरों का नाम है, ये औरों के लिए है। घर का नाम प्यारा वाला वही नाम होता है जो रखा जाता है, जो असल होता है। तो पता ये लगा बाहर का नाम और है, घरेलू नाम, प्यार वाला नाम अलग है, वो डिग्री याफ्ता नाम है, वो डिग्रियों वाला नाम है, वो ऑफिसों का नाम है, लेकिन घरों का नाम वो अलग होता है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो जुमला नोट करो, अल्लाह ने अब्दी ही कहा, रसूल नहीं कहा, नबी नहीं कहा, मुदस्सिर नहीं कहा, मुजम्मिल नहीं कहा, तासीन नहीं कहा, यासीन नहीं कहा। ए हबीब, जब तुम मक्का में जाएगा तब मुदस्सिर कहूंगा, ए हबीब जब सफा मरवे पे जाएगा जब मुदस्सिर कहूंगा, ए हबीब जब दूसरी जगह जाएगा तो मुजम्मिल कहूंगा, ए हबीब जब दूसरी जगह जाएगा तो कभी यासीन से पुकारूंगा, कभी किसी और लक़ब से पुकारूंगा, कभी अपने हबीब के नाम से पुकारूंगा, कभी रकीब से पुकारूंगा। ए हबीब, आइए तो औरों के लिए नाम है, आज तू मेरे पास आ रहा है, मेरे जलवों का दीदार करने के लिए आ रहा है, तो नबी रसूल नहीं अब तू कहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाम सबके लिए है, अब तू सिर्फ ये मेरे लिए है। ये और है, आज ए हबीब और जगह जाएगा तब रसूल कहूंगा, मेरे पास आएगा तो अब तू कहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात और ये लोगो, उसका बंदा
किसका बंदा? अल्लाह ने अपना बंदा बताया, अपना अब्द बताया। जी जी बेशक। और जो मुंसलिक अल्लाह की तरफ हो जाए, जिसका कनेक्शन अल्लाह से जुड़ जाए, जिसका कनेक्शन, भाई जिसका पीर जितना अच्छा, मुरीद इतनी आला माना जाता है। जी बेशक। जिस मस्जिद का इमाम जितना अच्छा, उस मस्जिद के मुक्तदी भी इतने ही अच्छे समझे जाते सुभान अल्लाह, हैं। सुभान जिस मदरसे का उस्ताद जितना अच्छा, उसके बच्चे उसी के अकॉर्डिंग समझे जाते हैं। यार ये फलां उस्ताद का बच्चा तो इसका मतलब काबिल होगा, सुभान अल्लाह, सुभान काबिल होगा। ऐसे ही इमारतें जो होती हैं, मकान जो होते हैं, स्कूल, घर, सब में ईंटें लगती है ना, सब में वही मसाला लगता है ना। इमारत में सब बराबर, ईंटों में सब बराबर, लेकिन ताजीम में सब बराबर नहीं। स्कूल आए तो ताजीम करो या मत करो, घर आए तो ताजीम करो मत करो, लेकिन जैसे ही मस्जिद आएगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जैसे ही मस्जिद क्या आएगी, बात। मस्जिद की ताजीम करना जरूरी, क्योंकि मस्जिद का कनेक्शन है। मस्जिद को बैतुल्लाह कहा जाता है, मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है। तो सारे घरों से अफजल जिस तरह से मस्जिद बैतुल्लाह है, ऐसे ही बंदे तो सारे हैं, अब तो सारे हैं। अब तो सिर्फ मोहम्मद की जात है, तो ये समझो बंदे सारे हैं। जो बंदा मेरा है, जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, वो सारे बंदों में लाजवाब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लज़ी असरा। वही सोच बात। रहे होंगे अभी तो इसी पे बात चल रही है, पता नहीं बेशक। कब तक होगी बात। सुभान अल्लाह। मैं इसी की थोड़ी सी तफसीर कर दूं और बात खत्म कर लूंगा इंशाल्लाह। बेशक। मजा तो आ रहा है ना आपको? जी जी बेशक। मुस्तफ़ा की शान सुनने में, महराज मुस्तफ़ा सुनने में। अल्लाह अकबर कबीरा। बियाब्दी ही अपने बंदे को ले गए। इसकी दूसरी वजह भी बता दूं कि अब क्यों कहा, अगर सुनना चाहते हैं तो जी जी बता दूं दूसरी वजह। इसलिए एक वजह ये भी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पे गए तो लोगों ने उन्हें इब्नुल्लाह कहा, अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। कुछ यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के रिफातो मंजिल को देखा तो अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। जरा तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह का कि जो दूसरे आसमान पे चला जाए, लोगों ने उसे अल्लाह का बेटा बना लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई अल्लाह का बेटा कहते हैं, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कुछ यहूदी अल्लाह का बेटा कहते हैं। अब ये नबी, ये रसूल सिर्फ दूसरे आसमान पर नहीं है, क्या बात है, ये तो सातों आसमान पार करके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अर्शे मुअल्ला पार करके, बेशक। सिदरा को छोड़ के ये तो लामका जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो कोई ये मत समझना ये अल्लाह का बेटा है, वही वाह, बहुत कोई ये गुमान मत करना ये अल्लाह का बेटा है। ये सातों आसमानों को और सिदरा को छोड़कर लामका में जरूर जा रहा है, लेकिन अबदियत का ताज इसके सर पर है। ये बंदा जरूर है लेकिन औरों की तरह नहीं, ये बंदा जरूर है, ये खुदा नहीं है। लेकिन लोगों समझ लो खुदा नहीं है लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही वाह, सुभान अल्लाह, क्या खुदा बात से है, जुदा भी नहीं है। है, सुभान अल्लाह, इसीलिए अब कहा गया ताकि कोई इसको फरिश्ता ना समझ ले, जी बेशक। कोई इसको अल्लाह का बेटा ना समझ ले, इसलिए आयत में बिअब्दी ही कहा गया। वही वाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लज़ी असरा। वही वाह, बाकी वो जात जिसने कराई सैर, असरा का जिक्र है, और असरा का माना आता रात में सैर कराना। जी बेशक। अरबी में असरा कहते हैं रात में सैरो तफरी कराना। एक होती है सैर, तवज्जो चाहता हूं जी आप अच्छा सुनना है माशाल्लाह, तवज्जो चाहता हूं। एक होती है सैर तफरी और एक होता है सफर। बेशक। आप तफरी करने के लिए जाते हैं खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए अच्छी जगहों पे, कश्मीर, रानीखेत, नैनीताल, कुल्लू मनाली, मुंबई या दीगर मकामात सैर तफरी करने के लिए जाते हैं। जी लेकिन काम करने के लिए जाते हैं उसको बोलते हैं सफर, उसको बोलते हैं सफर। और सफर में थकावट होती है। जी जी, सफर में भैया सफर का सकर बड़ा खतरनाक है। सफर अगर फ्लाइट का हो तब भी सफर है, बहुत थकन होती है, फ्लाइट में भी सुकून नहीं। सफर सफर है, जी सफर में थकावट होती है।
अब अल्लाह ने यहां पर जो जुमला बयान फरमाया, असरा है असरा, ये नहीं कि अल्लाह ने अपने हबीब को सफर कराया, और ये भी नहीं कि अल्लाह के हबीब ने सफर किया। एक है करना और एक है कराना, दोनों में फर्क है। यहां सफर का जिक्र नहीं और खुद करने का जिक्र नहीं, दोनों पॉइंट नोट करें आप। एक तो ये कि अल्लाह ने कराया और सफर नहीं कराया, बल्कि क्या कराया, सैर कराई, सुभान अल्लाह, तफरी कराई, और तफरी में सुकून मिलता है। बेशक। अच्छा एक बात बताओ, यहां से आप मुंबई जाओगे तो थकोगे या नहीं? जी, आप 10 साल का सफर करो, थकोगे या नहीं? 10 साल का क्या, अगर मुरादाबाद जाते हैं तब भी थक जाते हैं, चौधरपुर जाते हैं तब भी थक जाते हैं। अल्लाह के रसूल को आसमान पे जाना है, बैतुल मक़दिस भी जाना है, 7 आसमान पे जाना है, जन्नत को भी देखना है, जहन्नम को भी मुलाहजा करना है, सिदरा को भी जाना है, अर्श मुअल्ला को पार करके अल्लाह की बारगाह में भी जाना, अल्लाह मकाम में जाना है। और उसके बाद में लाखों पर्दे, सिदरा के बाद में अल्लाह के रसूल ने लाखों पर्दों को पार किया, जिस पर्दे की लंबाई किताबों में लिखी गई ऐसे जैसे कि जमीन से आसमां तक, इस तरह से लाखों पर्दों को अल्लाह के रसूल ने पार किया। तो थकावट होती या नहीं? थकावट तो होनी चाहिए ना, थकन तो होनी चाहिए। कुरान की आयत ये बता रही है, ए हबीब इतने लंबे सफर में जा तो जरूर रहा है, लेकिन ये औरों के सफर की तरह नहीं है, क्योंकि इस सफर को कराने वाला और सफर करता है तो उसे थकावट होती है, और कोई सफर करता है तो उसे ताब लाजिम होता है, और कोई सफर करता है तो उसे उकताहट महसूस होती है। ए हबीब ये तेरा सफर ऐसा सफर है, सफर नहीं बल्कि तफरीह है। तू एक आसमान पे भी जाएगा, 7 आसमानों पे भी जाएगा, सिदरा पे भी जाएगा, अर्श मुअल्ला पे भी जाएगा, ला मकाम में भी जाएगा, लेकिन तुझे थकावट महसूस नहीं होगी, बल्कि तेरे दिल को सुकून मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान तेरे दिल को सुकून मिलेगा। इसीलिए सफर और करते हैं तो थकावट होती है, यहाँ सैर कराने वाली अल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह ने सैर कराई। बेशक, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अल्लाह, एक बुराक लाया गया, बेशक, बुराक एक सवारी, एक जानवर। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पर सवार हुए। क्या क्या हुआ नहीं बताऊंगा, बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा, मेरे बाद एक खिताब और सुनना आपको। सवार हुए, ये मत समझना मुस्तफ़ा बुराक के मोहताज थे, ये मत समझना, ये खता है। मुस्तफ़ा बुराक का मोहताज नहीं, बल्कि बुराक तो सदियों से मन्नतें कर रहा था, काश अल्लाह के रसूल के कदम मेरे ऊपर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा बुराक के मोहताज नहीं, और ये भी मत समझना मुस्तफ़ा जिब्रील अमीन के मोहताज है। क्या बात है, वही वाह, ये भी मत समझना। आप समझो कि जिब्रील अमीन लेके गए, नहीं, बल्कि जिब्रील अमीन की खुद तमन्ना थी, कौन सा दिन आएगा जिस दिन जिब्रील के पर पे नामे मोहम्मद लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही जिब्रील अमीन तो खुद इस चीज के मुश्ताक थे, और इन्हीं की तमन्ना पूरी करने के लिए मेरे मुस्तफ़ा ने इनको चुना, वरना मुस्तफ़ा मोहताज नहीं। अगर मुस्तफ़ा मोहताज होते तो जिब्रील अमीन तो सिदरा पे रह गए जी, बुराक भी रह गए, आगे किस चीज से गए? जी जी, बेशक, आगे किस चीज से गए? अगर मुस्तफ़ा जिब्रील के मोहताज तो जिब्रील तो खुद गए, या रसूलुल्लाह आगे बढ़ गया तो पर जल जाएंगे, बेशक, क्या बात, या रसूलुल्लाह आगे बढ़ गया तो पर जल जाएंगे, और बुराक को तो खुद छोड़ दिया। तो मुस्तफ़ा जब सिदरा से आगे मोहताज नहीं, तो फिर सिदरा तक कैसे मोहताज? तो पता ये चला मुस्तफ़ा ना बुराक के मोहताज, मुस्तफ़ा ना जिब्रील के मोहताज, मुस्तफ़ा की ऐसी जात है दुनिया में सारी कायनात मुस्तफ़ा की मोहताज, मुस्तफ़ा किसी के मोहताज नहीं। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अकबर। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे तशरीफ फरमाए। हजरत मूसा अलैहि सलाम को देखा कि कब्र में नमाज अदा फरमा रहे हैं,
बचल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज के नाम से हमारी कौम बड़ी खामोश हो जाती है। हाँ, बात बात तो ये सोचने लगते हैं कहीं सुनने ना लगे। जी हाँ, काम खराब हो जाएगा। तहियात तो सुन ली तो अगर कुछ ही बचेंगे। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मैं हजरत की बारगाह में करीजा पेश करूंगा हजरत, और ये जितने भी अइम्मा हजरात हैं जी मेरी तरफ से एक अरीजा है हजरत। जी एक वक्त ऐसा मुकर्रर कर लीजिए फजर का या ईशा का, इन लोगों को नमाज याद करवाइए। तरीका खुद पढ़ के बताइए, फिर इनमें से किसी को खड़ा करके उससे प्रैक्टिकल करवाइए। इनके नमाज याद करवाइए इंशाल्लाह। बचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब याद करेंगे ना इंशाअल्लाह। सबसे पहले तलफ्फुज अच्छा होना जरूरी है ना। तलफ्फुज अच्छा होना जरूरी है। तलफ्फुज कहाँ होगा? तलफ्फुज इमामों की बारगाह में जाके होगा। बेशक ये आपकी बारगाह मांगे, फिर आपके शागिर्द भी हो जाएंगे। बेशक। फिर ये आपके खिलाफ कोई जबान दराजी भी नहीं करेगा। अगर करेगा तो फिर वो पकड़ा जाएगा बेशक। और इनको बता दिया जाए आप इनके उस्ताद भी बन जाएंगे। जहाँ इमाम है वहाँ उस्ताद भी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। सुनिए आप बड़ी मोहब्बत करती हैं अपने इमाम से, अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल बैतुल मक़दिस पहुंचे, बुराक को बांधा, देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां भी मौजूद, कब्र में नमाज भी अदा फरमा। मूसा अलैहिस्सलाम कितना जमाना हो गया गुजरे हुए हैं। अल्लाह अकबर। और ये दो पैरों का जानवर कह रहा है जो मर गया वो मिट्टी में मिल गया। जी बेशक। ये दो पैरों का जानवर कह रहा है, समझ रहे हैं ना? ये दो पैरों का जानवर ही है। ये कह रहा है जो मर गया मिट्टी में मिल गया। जाकिर नायक का नाम सुना आपने? जी। हमारे नौजवान उसकी तकरीरें बहुत सुनते हैं। अरे उसने तो बड़ा इस्लाम फैला दिया हजरत, उसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया। उसकी हिस्ट्री पढ़ो क्या है क्या? हाँ बिल्कुल डायरेक्टली उसकी किल्म मैंने खुद सुनी। का मोहम्मद जिसका नाम है वो कुछ ना दे सकता है ना कोई फायदा पहुंचा सकता है, वो तो मरकर मिट्टी में मिल गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और हमारे मुसलमान खास करके जो कुछ पढ़ लेते हैं, डॉक्टर बन जाएं, मास्टर बन जाएं, तो वो बहस करते हैं, फिर बहस करते हैं। अरे उसने तो इतने लोगों को कलमा। सब पर प्लान होते हैं जी सही। जो इंसान कुरान की आयत नहीं पढ़ सकता, मेरा चैलेंज है अगर कुरान की आयत भी पढ़ के दिखा दे, उससे औज़ु बिस्मिल्लाह याद नहीं है उसको। जो इंसान कुरान का तलफ्फुज़ सही तरीके से याद नहीं कर सकता, वो इस्लाम क्या फैलाएगा, ईमान क्या देगा लोगों को? बेशक बेशक। हाँ, जब खुद ही बेईमान है, जो नबी का गुस्ताख हो, जो नबी का गुस्ताख हो, अल्लाह अकबर कबीरा। तो इन शैतानों से बचिए जो सुबह शाम टाई डालता हो, है बड़ा फख्र महसूस करता हो। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो इन चोरों से बचिए। चोर हैं चोर। हाँ, इस्लामी लिबादे में भी कुछ चोर हैं, तो उन चोरों से भी बचना है। आला हज़रत तभी तो फरमाया है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सुभान अल्लाह। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कौन से चोर हैं? अगर माल ले गए तो कोई बात नहीं, माल फिर आ जाएगा। ये वो चोर हैं जो मालों पे नहीं ईमानों पे डाका डालते हैं। असल तो इन्हीं चोरों से बचना है, असल तो यही चोर हैं। तो इन चोरों से बचो। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नमाज पढ़ाई और फिर आसमान अव्वल पे गए। जब गए तो मुहाफिज अलबाब, गेट कीपर वहां मौजूद। का कौन? का जिब्रील। दरवाजा नहीं खुला। क्या बात है? समझ रहे? तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का जिब्रील का नहीं खुलेगा। ये बताओ कोई साथ में है? जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बताओ कोई साथ में? हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साथ में। दरवाजा खोल दिया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद। सुभान अल्लाह। अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम पहले कब्र में नमाज अदा फरमाना, फिर बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ी और फिर आसमान पे भी मिलेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबियों की रफ्तार देखिए, वही सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबियों की सैर देखिए। आन बान में बैतुल मक़दिस में भी है और आसमान पे भी इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब यहां पर एक जुमला मैं तुम्हें देना चाहता हूं, सुनिए जरा। का कौन? का जिब्रील। दरवाजा बंद, नहीं खुलेगा। साथ में कोई है? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। दरवाजा खोल दिया गया। आसमान में लाखों दरवाजे। ताअरुजुल मलाइकतु वर्रूह
फरिश्ते रोज आते जाते हैं, जी फरिश्ते रोज आते जाते हैं, तो फरिश्ते कोई दरवाजा खुलवाते हैं? अरे भाई, जब चाहे जो चाहे जाए और आए, बेशक किसी के लिए रुकावट नहीं। और गेट कीपर हर जगह नहीं लगाया जाता, जी समझ रहे हैं ना? गेट कीपर, अब पॉइंट नोट करना है ना मैं जो बता रहा हूं। जी गेट कीपर हर जगह नहीं लगाया जाता। क्या हर घर में गेट कीपर होता है? नहीं लेकिन जो थोड़ा स्पेशल हो, गेट कीपर होता है ना। जी जी और उससे ज्यादा स्पेशल हो, पूछताछ भी होगी। उससे ज्यादा स्पेशल हो तो आईडी जमा की जाएगी, जी है? और कुछ इतने स्पेशल होते हैं कि जो उस सोसाइटी में रहने वाले होते उन्हीं को दाखिल किया जाता है, बाहर वाले को दाखिल ही नहीं किया जाता। तो ये मर्तबे से होता है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं कि कोई आए कोई जाए, कोई मतलब नहीं, वो तो आने जाने का आम रास्ता। तो आसमान में लाखों दरवाजे, रोज हजरत जिब्रील भी आते हैं और फरिश्ते भी आते हैं, किसी के लिए रुकावट नहीं। आओ जाओ, आसमान के दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक स्पेशल दरवाजा, सुभान एक खास दरवाजा, अल्लाह अकबर कबीरा, जो आसमान में लगाया गया। और जब से आसमान बना है तभी से वो दरवाजा है। और उस दरवाजे पे एक गेट कीपर खड़ा है, मुहाफिज खड़ा है। कोई भी आएगा, जिब्रील तुम आओ नहीं खुलेगा, मिकाइल तुम आओ नहीं खुलेगा, इसराफील तुम आओ नहीं खुलेगा, इजराइल तुम आओ नहीं खुलेगा, कोई भी नबी आए नहीं खुलेगा, कोई भी रसूल आए नहीं खुलेगा, कोई कितनी भी शान वाला आए नहीं खुलेगा, कोई कितनी भी बुलंदी वाला आए नहीं खुलेगा। ये बना जिसके लिए है उसी के लिए खुलेगा, ये जिसके लिए बना है उसी के लिए खुलेगा। तो फरिश्ता कहता है, गेट कीपर कहता है, ये बता कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा, मैं अपने लिए नहीं खुला रहा हूँ, मैं तो आमिना के लाल के लिए खुलवा रहा हूँ, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए खुलवा रहा हूँ। जैसे ही आमिना के लाल का नाम लिया, दरवाजा खुल गया। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर बुलंदी चाहते हो नामे नबी लेना पड़ेगा, अगर बुलंदी चाहते हो नामे नबी लेना पड़ेगा, अगर कामयाब होना चाहते हो नामे नबी लेना पड़ेगा, अगर तरक्की चाहते हो नामे नबी लेना पड़ेगा, अगर सक्सेस होना चाहते हो नामे नबी लेना पड़ेगा, अगर रिफत चाहते हो नामे नबी लेना पड़ेगा, अगर हकीकत में डूबना चाहते हो नामे नबी लेना पड़ेगा। इसलिए जिस दरवाजे को जिब्रील नहीं खुलवा सकता, जिस दरवाजे को मिकाइल नहीं खुलवा सकते, जिस दरवाजे को इसराफील नहीं खुलवा सकते, जिस दरवाजे को इजराइल नहीं खुलवा सकते, जो दरवाजा और अंबिया से ना खुल सका और रसूलों से ना खुल सका, क्योंकि ये स्पेशल दरवाजा है, ये खुलेगा तो नामे नबी से खुलेगा, ये खुलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से खुलेगा। जिस तरीके से आसमान अव्वल या और आसमानों के दरवाजे जब तक नहीं खुलते, जब तक नबी का नाम न ले लिया जाए, तो जन्नत का दरवाजा भी तभी खुलेगा जब नामे नबी लिया जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब किबला, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, भागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकियों मना मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए, मुलाकातें होती रहीं। सिदरा पे जिब्रील अमीन भी रुक गए, या रसूलुल्लाह आगे बढ़ूंगा तो पर जल जाएंगे। जी बेशक। सूरज उरूज करे, जुमला दे रहा हूं, सूरज उरूज करे तो जर्रे जलते हैं, और नबी महराज करे तो बाले जिब्रील को खतरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरज उरूज करे तो जर्रे जलते हैं, और मुस्तफा महराज करे तो बाले जिब्रील अमीन को खतरा है। क्योंकि मुस्तफा के सफर की ताकत सुभान अल्लज़ी असरा, मुस्तफा के चढ़ने की ताकत वन नजमी इज़ा हवा, और मुस्तफा की बोलने की ताकत वमा यंतिकु अनिल हवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के सीने की ताकत, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके बारे में रब फरमाया अलम नशरह लका सदरक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। और मुस्तफा के सीने की ताकत मा कज़बल फुआदु मारा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? जहां जमीन नहीं, जहां आसमान नहीं,
जहां ये नहीं, जहां वो नहीं, जहां सिमत नहीं, जहां कुछ नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। लामकाम में गए, मुस्तफा कहां गए? लामकाम में गए। ये भी नहीं, वो भी नहीं, जहां भी नहीं, दुनिया भी नहीं, आसमान भी नहीं, सिमत भी नहीं, न मशरिक न मगरिब न पूरब न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण, मुस्तफा लामकाम में गए। बेशक सुभान अल्लाह। जिसके बारे में कुरान ने कहा फकान क़ाब क़ौसैन व अदना, जिस वक्त मुआनका करते हैं ना, मुआनका गले मिलते हैं, उससे भी ज्यादा करीब हुए मुस्तफा। जी बे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह जाने अल्लाह ने क्या दिखाया, या रसूलुल्लाह जाने कि अल्लाह के रसूल ने क्या देखा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात और बताऊं, बात मैंने बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं, कर ली मैंने। एक चीज तो ये समझिए आप कि जब कोई अपने हबीब से मिलने जाता है ना, अपने हबीब से, तो उससे फिर औरों का ख्याल नहीं रहता है। अल-इश्क़ तुहरक़ु कुल्ल शैइन मा सिवल महबूब। इश्क वो आग है जो महबूब की मंजिल के अलावा हर चीज को जला देती है, उसे वही दिखाई देता है, वही चीज दिखाई देती है। अब अल्लाह के हबीब अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल का करम देखिए, हमारे नबी कितने करीम हैं, हमारे नबी कितने रहीम हैं। मुस्तफा जब गए, नहीं अल्लाह मुझे कुफार सता रहे हैं, या अल्लाह मुझ में हिम्मत नहीं, या अल्लाह ये जालिम मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, या अल्लाह ये मेरी राहों में कांटे बिछा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात भाई, हबीब हबीब के पास जाए तो कौन किसे याद करता है? ये हमारे नबी कितने बड़े करीम, कितने बड़े रहीम, अल्लाह के जलवों में मुस्तगरक है, वहां भी याद कर रहे हैं। तो हम गरीब उम्मतियों को, सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। उम्मती को भी चाहिए जो नबी महराज में नहीं भूला, जो नबी हश्र में नहीं भूलेगा, जो नबी कहीं नहीं भूला, उस नबी को हमें हमेशा अपनी जबानों पे उस नबी का जिक्र करना चाहिए, नबी नबी की सदाएं करना चाहिए, रसूल रसूल की सदाएं करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ने अपने हबीब से मुलाकात, अल्लाह के रसूल ने अपने अल्लाह से मुलाकात की, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की गई। कितनी? 50। आप तशरीफ ला रहे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए कि कितनी फर्ज हुई? 50। ओए पाप 50 कौन पड़ेगा, मेरी उम्मत से तो 2 नहीं पड़ेगी, कम करवाइए, कम करवाइए, कौन कम करवा रहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई नुकसान था क्या? है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़नी थी क्या 50? हमने और तुमने पढ़नी थी ना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भी उम्मत मोहम्मदिया कितना ख्याल फरमा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान बोलिए अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के रसूल गए, या अल्लाह बहुत हैं, 5 कम कर दी, आ गए 45 हो गई, या रसूल अब भी बहुत हैं, फिर गए 40 हो गई। लास्ट बात बता रहा हूं, अब भी बहुत हैं, जाते जाते 5 रह गई, जाते जाते 5 रह गई। अच्छा, ये बार बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्यों भेज रहे हैं? हमारा ही फायदा या उनका भी कुछ फायदा? हमारा ही फायदा, उनका भी है भाई। बेशक। बोलिए। दोनों का। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह तेरा दीदार करना चाहता हूं। बेशक। कुरान ने बयान किया लन तरानी, हरगिज नहीं देख पाएगा, है क्या बात है, आंखों में ताकत नहीं, मेरे जलवों की ताब नहीं ला सकेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक पेड़ या पहाड़ के जरिए कलाम किया गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। ये मुस्तफा की आंखें हैं, है सुभान अल्लाह ये सुभान मुस्तफा के आंखों की ताकत है कि मूसा अलैहिस्सलाम बिल वास्ता कलाम करे तो बेहोश हो जाए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह को इन आंखों से देखे बेहोश नहीं होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें नबी की आंखों के बराबर नहीं, तो फिर उम्मती कैसे मुस्तफा की बराबर हो सकते हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद तो जिंदाबाद। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ए हबीब या रसूल अल्लाह, मैं डायरेक्ट तो अल्लाह को देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक अल्लाह अकबर कबीरा बिल वास्ता कलाम किया गया तो मैं ताब ना ला सका, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मुझ में इतनी ताकत नहीं, अल्लाह अकबर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि अल्लाह को देख सकूं। लेकिन इन डायरेक्ट
मुबारक तो देख सकता हूँ, बिल वास्ता तो देख सकता हूँ। ए हबीब, आप बार बार जाइए, अल्लाह के जलवों का दीदार करके आइए, और उस नूर को आपकी आंखों में मैं अल्लाह के जलवों का दीदार करूँ। सुभान अल्लाह, वही वाह बेशक, सुभान अल्लाह। आपकी उम्मत का भी काम हो, मेरा बराबर काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 रह गई, अब भी ज्यादा जाइए। अल्लाह के रसूल कहते अब नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरी गैरत का वारा नहीं करती है। बेशक। एक बात पूछूं आपसे, अगर अल्लाह के रसूल फिर चले जाते तो कम होती या नहीं होती? अरे भाई, पीछे कोई कह रहा काम बन जाता। अरे भाई, नमाज अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है। बेशक बेशक, नमाज से सुभान। इंसान न जाने कितने गुनाहों से बचता है, कितनी बीमारियों से बचता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अब आगे नहीं जाऊंगा, अब बार बार अब नहीं जाऊंगा। बच्चों इधर सुनो, बेटा बेटा तुम भी नोट करो, हाँ काम आएंगी बातें। अगर अल्लाह के रसूल जाते तो कम करवा सकते थे या नहीं? जी यार, जो 50 से 5 करवा सकता है वो और नीचे नहीं ला सकता क्या? है? ला सकता है ना। 5 पे ही रुक गए। कुरान में है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात बदलती नहीं। बेशक। एक चीज मैं आपको यहाँ पर रोक कर बता दूं, सोना हराम है मर्दों के लिए। जी सोना हराम। ससुराल की अंगूठी भी हराम है। जी ससुराल की, ये मत सोचिए ससुराल से है तो जायज होगी, ससुराल की अंगूठी भी हराम है। हाँ, ससुराल की अंगूठी भी हराम है। हाँ, चाहे सास ने दी हो या किसी और ने दी हो, हराम है, हराम है, हराम है। कुछ चीजें जायज हैं, बता दूं मर्दों के लिए। सोने का दांत लगवा सकते हैं, तो अगर सोने पहनने का कोई मुश्ताक है तो अपना दांत तोड़वा ले और ससुराल से मंगा ले दांत। नहीं जी, बहुत लगवा बढ़िया, सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर कोई सोना पहन नहीं चाहता, उसकी कट नहीं रही है, तो दांत तोड़े और दांत लगवा ले सोने का। जी सोने के बटन लगा सकती है, ठीक है। इसलिए कि दांत अगर किसी और चीज का होता तो उसमें बदबू तापुन फैलने की जी। ज्यादा इम्कान होते हैं, उसमें गंदगी फैल जाती है। लेकिन सोना चांदी का दांत होता है तो उसमें गंदगी एकदम नहीं फैलती है। फैलती। इसलिए सोने का दांत लगवा सकते हैं आप, बटन लगवा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के हाथ में सोने का कड़ा देखा, अपने सिहाबी के, का आग का अंगारा लिए हुए, आग का अंगारा लिए हुए हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा तो उन सिहाबी ने वो कड़ा निकाल कर फेंक दिया। एक सिहाबी बोले, यार पहनने को तो मना करा है, बेचने को मना थोड़ी करा, उठा लो मार्केट में बेच दो। जी जी। सोना पहनना ही तो हराम है मर्द के लिए, बेचना हराम थोड़ी है, हैं? वरना तो सुनारों का काम खराब हो जाएगा। हाँ अच्छा, माशाल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह, बहुत महंगा है भाई इस टाइम, मैंने सुना। हाँ, उरूज पर है सोने का रेट। हाँ सुनिए, लड़ाई कहाँ हो रही है? सोना हमारे यहाँ भी महंगा हो रहा है। तो लड़ाई से तो भैया नुकसान ही है हमेशा, कहीं की भी हो, चाहे वो किसी और के घर में हो या अपने घर में हो। अल्लाह अकबर। तो उन सिहाबी ने कहा, इश्क देखिए, इश्क, जिस नबी को सोना पसंद ना हो, वही वाह, उस नबी का गुलाम उस सोने को उठा कैसे सकता है? वही वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। एक और सिहाबी थे, मुस्तफा ने सोने का कड़ा उन सिहाबी को पहना दिया। अल्लाह अकबर। एक के हाथ से निकलवा दिया और दूसरे को पहना दिया। मैं कहूं सोना हजरत के लिए जायज है, जायज हो जाएगा? हो जाएगा? हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का कितना भी बड़ा आलिम हो कहे सोना जायज है इनके लिए, जायज। अगर आला हजरत कहते तब भी, अगर गौसे आजम कहते तब भी, नस खती है, हराम है, हराम है। हराम को कोई नहीं बदल सकता, बट ओनली वन पर्सन इन द होल वर्ल्ड। क्या बात है, वही वाह, दुनिया में एक ऐसी जात है क्या बात, जो हराम को हलाल कर सकती है, हलाल को हराम कर सकती है। यही मुस्तफा की जात है, सुभान अल्लाह, जिसके लिए कह दे हराम, सारी कायनात के लिए हराम। ए मेरे सिहाबी, जिसके लिए कहते तुम्हारे लिए जायज,
उसके लिए जायज हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे स्पेशल बनाया है। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक तो सुभान मुस्तफा चाहे तो हराम को हलाल कर सकते हैं और हलाल को हराम कर सकते हैं। बेशक सुभान ये अल्लाह, मुस्तफा की स्पेशलिटी है, बेशक वही। ये मुस्तफा का खासा है। मुस्तफा के बराबर कोई नहीं किसी भी अमल। बहुत सारी हदीस हैं जिसको आला हजरत ने अल-मनु वल उला में लिखा है। जी। बहुत सारी हदीस ऐसी हैं मुस्तफा ने सारी कायनात के लिए हराम और किसी एक के लिए उसको जायज कर दिया। ये मुस्तफा की स्पेशलिटी है। अल्लाह अकबर। तो मुस्तफा चाहते तो 5 से कम भी करवा सकते थे, लेकिन 5 पे रुक गए। कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती। जुमला दे रहा हूं, नोट कर लो, सुनो। जो अल्लाह के रसूल की तबीयत हो जाती है वही अल्लाह की मसीयत हो जाती है। सुभान अल्लाह। ए हबीब, अगर तू 5 कहेगा 5 फर्ज की जाएंगी, लेकिन हमारे कलिमात बदलते नहीं है। तेरा उम्मती 5 पढ़ेगा, सवाब 50 का दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही वाह, बेशक सुभान मुस्तफा अल्लाह, करीम है, मुस्तफा सुभान रहीम है, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, वही इस महराज मुस्तफा से बेशक। ये सबक लेके जाओ। मुस्तफा ने ये भी बयान फरमाया, जब मैं जहन्नम में गया ना तो मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को देखा, औरतों को देखा। अपने शोहरों से जबान दराजी करने के सबब बाज तो बड़ी खतरनाक होती हैं। जी। अगर आदमी अगर अपनी बहू के भाई को अगर थोड़ा सा भी कह दे ना वो कैसा है, फिर जब ये शुरू होती है तुम्हारी अम्मा ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी नानी ऐसी, तुम्हारी खाला ऐसी, ये पूरे चैप्टर खोल के रख देती है, पूरे खानदान। जी फिर खैरियत नहीं है। जाहिर सी बात है यार, तुम क्यों कह रहे हो भाई, कोई मसला तो घर का रखो, ससुरालियों तक क्यों जा रहे हो। अगर साले साहब तो अगर टांग से माजूर भी है ना तो ये मत कहो लंगड़े हैं, ये कहो कि स्टाइल में चलना है। खैरियत इसी में है, खैरियत इसी में है। अगर घरों में सुकून चाहते हो, देखिए औरतों को मनाने का जो मैंने बुजुर्गों से सीखा है। हाँ, बुजुर्गों से मुझे बड़ी क्या कहते हैं उनसियत है, कुर्बत है। तो बुजुर्ग उन्होंने यही बताया है, अगर बीबी को सबसे अच्छा मनाने का तरीका यही है कि उसके घर वालों की तारीफ करना शुरू कर दो। जी, सबसे अच्छा तरीका यही है, गाली मत दो। हाँ, सही बात उसके है। घर वालों की तारीफ करना। औरत जो होती है इमोशनल होती है, जज्बाती होती है, बेशक। जज्बाती होती है। हाँ, ये अपनी पे आ जाए तो किसी की नहीं सुनती है, और जब ये नरम हो जाए तो फिर कुछ भी हो, फिर तो हर चीज सुनती है। हाँ, तो इसीलिए घरों में सुकून रखो। अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा कि नमाज का पूरा इल्तिज़ाम करें, नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को अच्छी तरगीब दें, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए पहला मदरसा है। अगर ये बिगड़ी हुई होंगी तो उस मदरसे में जो बच्चे पढ़ेंगे वो जाहिर सी बात है बिगड़े हुए होंगे। तो इनके लिए ज़रूरी यह है कि मेराज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे से यही पैगाम लेके जाओ, घरों में नमाज़ों का इल्तिज़ाम करो और पर्दे का एहतिमाम करो, नमाज पंजगाना अदा करो, झूठ को ख़त्म करो। झूठ बहुत बड़ी बीमारी है, झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, तो झूठ से बचिए। झूठ कोई सा भी हो, बहुत सारे लोग हंसाने की वजह से मजाक में जोकरी में झूठ बोलते हैं। झूठ है, हराम है, हराम है, हराम है, हर हाल में हराम है। हाँ, लेकिन उलामा ने लिखा 3 जगह जायज़ है, उसमें से एक जगह यह भी है बीबी को मनाने के लिए बोलना जायज़ है। हाँ, ये बात मुझे याद आ गई तो बता दे रहा हूँ। बीबी का शरीयत ने बड़ा मकाम रखा है। अपने घरों में माँ को माँ का मर्तबा दो, बीवी को बीवी का मर्तबा दो, और जो रिश्तेदारियाँ हैं उनको सही तरीके से निभाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व